जपे, साईं राम साईं जपे। साईं राम साईं जपिए, साईं राम साईं जपिए। दिन रात सुबह शाम साईं जपिए, दिन रात सुबह शाम साईं जपिए। साईं राम साईं जपिए। साईं राम साईं जपिए। काम क्रोध मद मोह लोभ तजिए, साईं राम साईं जपिए। काम क्रोध मद मोह लोभ तजिए, साईं राम साईं जपिए। साईं ने कहा कहीं नहीं मैं दूर जी, मन से पुकारो आऊंगा जरूर जी। साईं ने कहा कहीं नहीं मैं दूर जी, मन से पुकारो आऊंगा जरूर जी। श्रद्धा सबूरी सदा साथ रखना, श्रद्धा सबूरी सदा साथ रखना। करना कभी न धन का गुरूर जी, करना कभी न धन का गुरूर जी। साईं राम साईं जपिए, साईं राम साईं जपिए। साईं राम साईं जपिए, साईं राम साईं जपिए। दिल से जो करता है साईं जाप जी, हरता है दुख सभी साईं आप जी। दिल से जो करता है साईं जाप जी, हरता है दुख सभी साईं आप जी। खुशियों से भरता है दामन सदा, खुशियों से भरता है दामन सदा। कट जाते जन्मों के सब पाप जी, कट जाते जन्मों के सब पाप जी। साईं राम साईं जपिए, साईं राम साईं जपिए। साईं राम साईं जपिए, साईं राम साईं जपिए। मैं करते जो अभिमान में,
शविता पावक तू ब्रह्म भाषतु याव शक्ति तु ईशु पिता प्रभु तू रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू रहीम ताओ तू रहीम ताओ तू वासुदेव गौ विश्वरूप तू चिदानंद हरि तू आदितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू आत्मलिंग शिव तू आत्मलिंग शिव तू मैं सभी गणमान्य अंकों का श्री सत्य साई सेवा समिति महिला और श्री सत्य साई सेवा समिति निवेदन की ओर से अभिवादन करता हूँ। आप सभी को सादर सप्रेम साईराम। अब मैं श्री सत्य साई सेवा समिति अभिनंदन के संयोजक श्री आमंत्रित करता हूँ जो और उसके तत्पश्चात श्री जी साईराम। भगवान बाबा की ऐसी कृपा से भगवान बाबा ने ऐसी शख्सियत को हमारे बीच में पर्सनली ग्रूम करके भेजा है जिन्हें हम सुनने के लिए आतुर हैं। मैं श्री प्रांताध्यक्ष महोदय को अपनी समिति के समस्त पदाधिकारियों को परिचय कराता हूँ। जिला से श्री नारायण हरदास समिति संयोजक समिति आध्यात्मिक प्रभारी जिला महिला से श्रीमती प्रेमलता दुबे समिति के आध्यात्मिक प्रभारी श्री सुनील कौशल जी प्रभारी श्रीमती अनीता साहू जी समिति के सेवा प्रभारी श्री बजारी साहू जी समिति के युवा संयोजक श्री समिति युवा बाल विकास गुरु श्री संतोषी सिंह गौर जी बाल विकास गुरु सरबीला साहू जी उनका श्री मुगल भैया जो हमारे बीच में है प्रांतीय सहबंद आदरणीय मुगल सप्रेम सादर साईराम। कई सालों से जब मैं सेवा का इंचार्ज रहा प्रशांति निलय में तो मैं देखता था कि आदरणीय चौरे साहब जब बमनी बंजर का नाम आता है तो एकदम उनके चेहरे खिल जाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं खुद देख रहा हूँ कि सारे चेहरे मेरे परिचित हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही शहर में घूम रहा हूँ। सभी सेवा दल के सदस्य हैं और कई सालों से प्रशांति निलय में मेरे सहयोगी रहे हैं। बमनी बंजर के हृदय में विराजित भगवान श्री सत्य साई बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको सप्रेम सादर साईराम। भगवान के आदेश से इस बार हमारा पहली बार आना हुआ है यहाँ पर और संक्षिप्त रहेगा ये दौरा, पर ऐसा है कि ये पहली बार आए हैं पर आखिरी बार नहीं आए हैं, आते रहेंगे आप लोग जब भी बुलाएंगे। भगवान ये कहते हैं कि मुझे तस्वीर मत मानो, मुझे भगवान मानो, है ना। अभी बहन जी ने गाया साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा,
और इतने सुंदर प्रांगण में उस भजन की सभी भजन बहुत अच्छे सुंदर भजन गाए आपने, और उससे भगवान खुद प्रसन्न है। आप देख सकते हैं भगवान काफी प्रसन्न दिख रहे हैं। ऐसा ही हुआ था कि एक भक्त था, वो भगवान राम का उपासक था। वो 2 घंटे भगवान राम की पूजा करता था और अंत में बोलता था कि भगवान राम मुझे दर्शन दीजिए। भगवान राम भी मर्यादा बहुत पालन करने वाले थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वे प्रसन्न नहीं होते थे। तो 2 कंटिन्यूस 6-7 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। उसको थोड़ा निराश होने लगा। किसी ने उसको बोला कि भोले भंडारी को पकड़ो, वो ज़्यादा आसानी से मान जाते हैं। तो उसने भगवान राम की मूर्ति को नीचे रखा और शंकर जी की मूर्ति को विराजित किया। अब वो जब शंकर जी के लिए अगरबत्ती लगाता था तो देखता था कि सारा धुआं भगवान राम की तरफ जा रहा है। उसको थोड़ा वो नागवार गुजरा कि मैं जब राम के लिए लगा रहा था तब तो वो आए नहीं, पर इनको शायद मेरे अगरबत्ती की खुशबू अच्छी लगती है तो सारी वही फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसने भगवान राम की मूर्ति को अलमारी में बंद कर दिया। उसको लगा कि अब मैं पूरी तरीके से शिव जी को आराधना कर पाऊंगा। फिर उसने अगरबत्ती लगाई तो देखा कि सारा धुआं जो अलमारी में की होल रहता है उसके माध्यम से अंदर जा रहा है। उसको बहुत गुस्सा आया कि भगवान राम ऐसे कैसे, मैं जब शिव जी को लगा रहा हूँ कुछ ईर्ष्यावश वो पूरी अगरबत्ती सूख रहे। तो उसने राम जी की मूर्ति में रुई लगा दी नाक में कि अब तुम सुन के दिखाओ। और जैसे ही फिर उसने शिव जी के लिए अगरबत्ती लगाई तो भगवान राम साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने बोला कि जब शिव जी के लिए कर रहा हूँ पूजा तब आप क्यों आए? जब मैं आपको 6 महीने तक आपको आमंत्रित कर रहा था तब तो आप आए नहीं। बोले नहीं भक्त, तूने मुझे आज माना कि मैं मूर्ति नहीं हूँ, भगवान हूँ और मैं सूंघ सकता हूँ। जब तेरे मन में ये विचार आया तब मुझे आना ही पड़ा। कितने लोग प्रशांति निलय में सेवा में आए हैं? मुझे लगता है 100% हाथ यहाँ उठेंगे, और जो नहीं उठे हैं वो सोच रहे होंगे कि चलो इस बार सेवा में जाते ही हैं अपन, है ना। तो आप सबका स्वागत है सेवा में, क्योंकि प्रशांति निलय जो है वो एक वर्कशॉप है जहाँ पर हम जब सेवा करते हैं तो हमारे अंदर के कई जन्मों के पाप उसमें कट जाते हैं। अवतार के समय आने का जो बहुत बड़ा फायदा है वो यही है कि जब अवतार धरती पे आते हैं तो हमारे कई जन्मों के पापों का निस्तार कर देते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार नारद मुनि जी को इच्छा हुई कि राम नाम की क्या महिमा है जानूं। तो उन्होंने विष्णु जी को पूछा, तो विष्णु जी ने बोला कि जाओ उस पेड़ पे मिट्ठू बैठा हुआ है, उसको आप जाके पूछो कि तोते को कि राम नाम की क्या महिमा है। उसने जैसे ही नारद मुनि जी ने उसको पूछा कि राम नाम की क्या महिमा है तो तोता मर के गिर गया एकदम। तो इनको लगा कि अरे बाप रे, ये जीव हत्या का अपना दोष हो गया। तो उन्होंने थोड़ा सा तपस्या करके उससे निजात पाई। पर नारद मुनि जी को आप जानते हैं कि उनको बार बार किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो उनको उत्सुकता बनी रहती है। कुछ दिनों बाद फिर वो विष्णु जी के दरबार में हाजिर हुए कि बताइए राम नाम की क्या महिमा है। तो बोले जाओ, गाय ने अभी वो बछड़ा दिया है, उसको जाके तुम पूछो। उन्होंने जाके गाय के बछड़े को पूछा कि राम नाम की क्या महिमा है, और इतने में बछड़ा मर के गिर गया। बोले गौ हत्या का पाप तो बहुत बड़ा कठिन है। उन्होंने फिर उसका प्रायश्चित किया। फिर कुछ दिन बाद उनको इच्छा हुई कि पता करें कि राम नाम की क्या महिमा है। फिर विष्णु जी को पूछा तो विष्णु जी ने बोला अभी अभी राजा को लड़का हुआ है, उसको जाके पूछो। बोले नहीं, तोते ने कुछ नहीं किया, गाय ने भी कुछ नहीं किया, और राजा तो मुझे जेल में डाल देगा या फांसी पे चढ़ा देगा, तो आप मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, तुम जाओ वहाँ पर और उस राजकुमार को पूछो कि राम नाम की क्या महिमा है। तो उसने जाके जैसे ही
राजा के बेटे को पूछा कि राम नाम की क्या महिमा है, वो मुस्कुराया, बोले 2 जन्मों तक पहले मैं तोता था, तो जैसे आपने राम नाम लिया तो मेरा वो जन्म कट गया, फिर मैं गाय के बछड़े के रूप में पैदा हो गया। फिर बोले तुमने राम नाम का नाम लिया, फिर बोले वो योनि भी मेरी कट गई गाय की, और मैं एक राजा के यहाँ पैदा हो गया। तो ऐसे राम नाम की महिमा है, ऐसे साईं राम की महिमा है। साईं राम की, इनका नाम गाते रहो, इनसे प्रेम करते रहो। ये प्रेम देने वाले अवतार हैं, ये कोई शस्त्र लेकर नहीं आए थे। भगवान राम कृष्ण सुदर्शन लेकर आए थे, पर ये सबको प्रेम देने के लिए आए थे। आप सबने उस प्रेम को अनुभव किया होगा और आपको ये लगता होगा कि ये भगवान केवल हमारे लिए आए थे। ऐसा हर व्यक्ति को पर्सनली लगता है कि ये अवतार केवल मेरे लिए आया था। अब मैं आदरणीय प्राध्यक्ष महोदय को बुलाऊंगा जिनको आप सुनना चाहते हैं, और सबको बहुत मिलकर अच्छा लगा। सप्रेम सादर साईं राम। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको सादर सप्रेम साईं राम। भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज भगवान ने हमें उसकी प्रिय अच्छी समिति जिससे वो प्रेम करता है, बमनी बंजर में आज आने का मौका मिला। आज चूँकि मैं मंडला जिले पे आया हूँ और अभी जब मैंने अपना संदेश खोल रहा था तो व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेज थे जो आज ये बता रहे हैं कि आज मंडला को देश का प्रथम 100% अज्ञानता से दूर जिला घोषित करा गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले ये सब तमगा जो होता था वो केरल को जाता था, और जो निरक्षरता से जो अभियान शुरू हुआ है उस अभियान में मंडला जिले को देश का प्रथम जिला घोषित करा गया है, उसकी भी बधाई आपको। तो जिस प्रकार मंडला जिले ने निरक्षरता से अक्षरता यानी अंधकार से उजाला लाया है, वैसे ही मैं चाहूँगा कि भगवान की कृपा से, उसके प्रेम से आप भी सबसे पहले अपनी जिंदगी में अंधेरे से उजाले को लेकर आएंगे। जो अंधकार है, असतो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यही प्रार्थना हम सब की होना चाहिए कि प्रभु इस जोनी में जो अभी मुकुल भाई ने बताया कि कैसे हम थोड़ा भैया नॉर्मल कि जैसे हम लोग भगवान अक्सर ये चाहते हैं कि हम हमारे दिल को प्रेम के प्रकाश से भर के रख दें, क्योंकि इस अवतार केवल प्रेम के लिए आया है। उसकी जो संगठन की नींव उसने रखी है वो केवल और केवल प्रेम रखी है। हम इस प्रेम को कभी समझते नहीं हैं। ये प्रेम जो है, ये प्रेम तत्व भी है जो सारे संसार को चला रहा है। और ये जो प्रेम है, ये प्रेम जो है, ये कहा जाए तो हम लोगों को कैसे नापते हैं गति को कि ये साउंड से भी, ध्वनि से भी तेज जाता है। ऐसा हम बोलते हैं ना, सबसे तेज जो जाती है वो ध्वनि जाती है, प्रकाश जाता है, तो हम इस तरह नापते हैं। तो प्रेम है वो इन सब से परे है, इनसे भी तेज जाता है। और इसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी कहानी आपको बतलाता हूँ कि किस तरह चीज़ें, हमारे जो कर्म है, हमारा व्यवहार है और हमारे विचार जो हैं, वो कैसे एक के बाद एक लोगों में ट्रांसफ़र होते हैं, एक के बाद एक लोगों में जाते हैं। एक व्यक्ति जो है, जो ऑफिस में काम करता है, वो व्यक्ति घर में सुबह होता है, पत्नी से सुबह सुबह नोकझोंक हो गई। नोकझोंक होने के कारण, थोड़े गुस्से में बहस होने के कारण उसने अपना टिफ़िन विफ़िन छोड़ा, गुस्से में वो बिना खाना खाए और घर से निकल गया।
किसी बात पे जिस पे भी बहस हुई हो, वो गुस्सा उसके अंदर पूरा भरा हुआ था। उस भरे हुए गुस्से को लेकर वो ऑफिस में गया। उसका रोज का काम ये था, वो ऑफिस में अपनी टेबल पे बैठता था। उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी होते थे वो मिलने आते थे, रोज के जो भी होता था कि आज क्या है, ये वाला कागज आया है, इस पे क्या करना है, वो रोज उनको बतलाता था कि आज ये करना है। लेकिन उस दिन तो वो काय में भरा हुआ था, गुस्से में। अब वो तड़प रहा था कि ये गुस्सा मैं किसी को दूं। तो उसने क्या करा, जैसे ही वो कर्मचारी रोज के लिए अंदर आया और लेकर आया, ये गुस्से में था, इसने बोला अरे रोज रोज मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ, कैसे तुम कर्मचारी हो, रोज मुझे बताना पड़ता है, कभी अपनी तरह से काम करते ही नहीं हो। और ऐसा करके बेचारे को बुरी तरह खुद हल्के हो गए और उसके ऊपर पूरा गुस्सा उसके ऊपर दे दिया। अब ये बेचारा, उसको समझ में नहीं आया कि जो मैं रोज करता था वो मैंने आज करा, ये गुस्सा क्यों खा लिया मैंने। ये भी बेचारा गुस्से में भरकर बाहर आता है, आके अपनी टेबल पे बैठता है। अब ये किस पे ले जाए, तभी ये जो चपरासी होता है वो आता है चाय लेकर, लीजिए साहब चाय पीजिए। ये एकदम जैसे ही चाय रखता है, चाय रखने का ढंग नहीं तुमको, इतनी बेकार चाय बनाते हो, और अपना पूरा गुस्सा जो है वो चाय वाला। अब वो सोच रहा है मैं रोज यही चाय पिलाता हूँ, अब आज ही मुझे क्यों डांट पिट गई। वो गुस्से में पूरा दिन वो परेशान होता है, क्योंकि उसके नीचे कोई नहीं होता जिसको वो डांट सके। तो वो घर पहुँचता है, जैसे ही घर जाता है शाम को, बच्चा दौड़ता दौड़ता आता है, बोले पापा पापा मैं खेलने जा रहा हूँ। गुस्से में भरे हुए हैं, पट से उसको पकड़ा, 2 चाटे दिए, देख तू हमेशा खेलता रहता है, मैंने देखा है, पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ने का समय होना चाहिए, चल भाग। वो बेचारा रोता हुआ अंदर जाता है। अब वो किस पे गुस्सा करे, तो उसके घर में एक छोटा सा कुत्ता होता है। वो कुत्ता बैठा उसके पास दुम हिला के आता है, गुस्से में ये कुत्ते को 1 लात देता है। अब ये कुत्ता सोचता है मेरे को क्यों लात पड़ गई। कुत्ता बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकल के जाता है तो वहाँ से वही जो बॉस जो सुबह गया था वो निकलता रहता है। और गुस्सा कुत्ता क्या करता है, वो उस बॉस को ही पूरा गुस्सा, और गुस्सा इसने तो मुंह से निकाला, कुत्ते ने क्या करा, मुंह के साथ साथ सुबह जिस चीज को वो लेकर चला था, शाम को सो रिटर्न विथ थैंक्स 14 इंजेक्शन के साथ उसे मिल गया। अब आप स्वामी बोलते हैं यही थोड़ा सा उल्टा चलेगा, अब ले आओ प्रेम तत्व। सुबह वो खुशनुमा माहौल में उठा, भगवान को उसने याद करा, भजन सुनते सुनते पत्नी ने भी उसको बढ़िया खाना खिलाया। इन दोनों ने अपना साईं राम करके घर से निकला, गया। जैसे ही ऑफिस में गया, ऑफिस में वो जो कर्मचारी आया, अरे भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, और बताओ आज क्या चल रहा है। उसने उसको बोला, इनने बोला अरे सर ये काम है। अरे यार मैं बैठे ही तो इसीलिए हूँ, तुम ही सब कर लेते तो मेरी क्या जरूरत होती, लाओ लाओ लाओ। और काम उसको समझाया, यार बहुत अच्छा रहता है। वो बाहर गया, चाय जैसे ही लेकर आया, यार तुमसे अच्छा चाय कोई बनाता नहीं है, मैं तो घर में संडे के दिन बैठ के इंतजार करता हूँ, तुम्हारी चाय के लिए तरस जाता हूँ। क्या चाय बनाते हो यार, मजा ला देते हो। वो दिन भर बाकी सबको भी प्यार से चाय पिलाता रहा। शाम को घर गया, बच्चा दौड़ता हुआ आया, बच्चे ने बोला पापा पापा खेलने जा रहा हूँ। उसने बोला हाँ बेटा तेरा खेलने का टाइम है, चल खेल कर आ, फिर मैं भी तैयार होता हूँ, अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। बच्चे ने प्यार से उसको पिता को गले से लगा लिया, उसने कहा लव यू पापा, और चला गया। कुत्ता आया दौड़ता हुआ, दुम हिलाता हुआ, उसने भी प्यार से उसने उसको सहलाया, वो कुत्ता भी चुपचाप बैठ गया। बॉस वहां से निकला, ये सब लोग खड़े होकर उसको बाय बाय कर रहे थे, सर सर गुड इवनिंग, वो भी हंसता हुआ घर चला गया। हम यदि ये सोचते हैं कि हम जो करेंगे उसका प्रभाव प्रकृति पे नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है। हमारे विचार से ही यह प्रकृति चल रही है।
जैसे विचार होते जाएंगे वैसे आपके कार्य होते जाएंगे और उन कार्यों से ही आप अपनी जिंदगी तय करेंगे। तो यही चीज है, भगवान ने ये जो संगठन बनाया वो उन विचारों की शुद्धता के लिए बनाया है। अब विचार शुद्ध कैसे हो सकते हैं? एक बार एक बच्चे ने भगवान से बहुत अच्छा सवाल करा। उस बच्चे ने बोला, प्रभु आप बोलते हो विचारों में पवित्रता होना चाहिए, पर अक्सर ऐसा होता है कि हमारे विचार तो रुकते नहीं हैं। कई बार हमें गलत विचार भी आते हैं, कई बार हमें गलत चीजें भी आती हैं, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। भगवान ने बोला, अच्छा तुम ये बताओ, जब तुम सड़क पे चलते हो तो तब तुम चलते हो और साथ साथ उस समय तुम्हारे साथ कौन चलती है? तुम्हारी परछाई। अब तुम भी चल रहे हो, तुम्हारी परछाई भी चल रही है, पर यदि गोबर यदि आया या गंदगी आई तो तुम क्या करते हो? अपने आप को बचाते हो। क्या कभी परछाई को बचाते हो? तुम्हारी परछाई गटर के ऊपर से भी जाती है, तुम्हारी परछाई गोबर के ऊपर से भी चली जाती है, तुम्हारी परछाई सब तकलीफों से चली जाती है, लेकिन तुम चूंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो उस परछाई पे कुछ भी हो रहा हो उससे तुम्हें कोई। भगवान बोलते हैं तुम्हें भी इसी तरह करना है। यदि तुम अपने विचारों पे ध्यान देना बंद कर दोगे तो विचार परछाई की तरह निकल जाएंगे। लेकिन यदि तुमने रुक कर उस पे ध्यान देना शुरू करा तो वो फिर विचार नहीं होंगे। वो जो होता है ना कि परछाई तो उस पर है, पर यदि टायर का छींटा उस पर, आप रुक गए, आपको मालूम है यहाँ गंदगी, आपकी परछाई गंदगी में है, आप उसको देखने के लिए रुक गए, पीछे से कोई गाड़ी आएगी और उसके छींटे पूरे रुके तो फिर वो गंदगी है, वो आपके ऊपर आनी है। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार विचारों को रोको मत कहीं, उन विचारों को आने दो, रोको केवल उनको जहां अच्छाई है, उसके छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे तो तुम अच्छे बन जाओगे। लेकिन बुराइयों पे यदि तुम देखोगे तो वो बुराई, इसीलिए भगवान ने बोला किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो देख लो 3 उंगली कहां जा रही है। तिगना ऑफर है उसमें, एक को बुरा बोलोगे 3 बार अपने आप को बुरा करोगे। ये उंगली उठना तो चाहिए पर किसी को पर सामने दिखाने के लिए नहीं, राह दिखाने के लिए उठना चाहिए कि हाँ आओ हम सब इस तरफ चलते हैं। और यही उंगली, यही राह दिखाने की जो भगवान ने जो करी है वो है समिति। उसने बनाया इस समिति को जिसमें हम सब मिलकर, भगवान ने जो बोलते हैं ना, एक बार भगवान से बोला गया, भगवान हम आपकी पाद पूजा करना चाहते हैं। और आपने देखा है एक बड़ा उत्सव होता है जिसको पाद पूजन बोलते हैं। भगवान कहते हैं ये पाद पूजा जो है ये तो सिर्फ सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। पाद पूजा असली क्या होती है? बोलते हैं आपके गुरु या आप जिसको भगवान मानते हो, उन्होंने जिन कदमों पर वो चले हैं, जिन जगह पर, जिन रास्तों पे वो चले हैं, जो सीख उन्होंने बताई है, उस पर अपने पैर रख के चलना पाद पूजा होती है। स्वामी बोलते हैं हम पाद पूजा में क्या करते हैं? 4 चीजें चढ़ाते हैं, पत्रम, फूलम, फलम और तोयम। यही चढ़ाते हैं, सब जगह है। जो भी पूजा करते हैं भगवान बोलते हैं लोग इसको पत्र, फूल, फलम और तोयम इनको सांकेतिक चढ़ा रहे हैं। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो इसको, जो मैं चाह रहा हूं वैसा चढ़ाए। भगवान क्या चाहते हैं? बोलते हैं पत्रम, लोग मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। बोले ये बिल्व पत्र 3 पत्तियां वो नहीं, मुझे तुमसे चाहिए तुम्हारा रजोगुण, सतोगुण और तम गुण। इन तीनों को चढ़ाओ, ये पत्रम है।
फिर आता है फलम। भगवान बोलते हैं कि जो भी तुम कार्य करो उसका फल मेरे चरणों में अर्पित करो। सेव केला और नाशपाती करके अपनी इतिश्री मत करो। और फिर आता है फूलम। भगवान बोलते हैं इन दोनों को करने के बाद तुम्हारे हृदय में जो प्रेम उपजे उस हृदय के फूल को मेरे चरणों में चढ़ाओ, वो होता है फूलम। और उसके बाद आता है पोयम, जो हम बोलते हैं जल या अभिषेक करते हैं। भगवान बोलते हैं गंगा का जल जो मेरे से निकली है उसको मेरे ऊपर चढ़ा के क्या करोगे? जो मैंने आंसू दिए हैं उस अश्रु से मेरे पैर धो लो, वही मेरे लिए काम है। ये चार चीजें भगवान हमसे चाहते हैं। अब हमारे ऊपर है, वो चाह कुछ रहा है, हम दे कुछ और रहे हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया। हम ना जाने किन भ्रांतियों में खो जाते हैं। भगवान बहुत सीधा है, बहुत सरल है, और खासकर ये अवतार ने तो सरलता का सारे हद तोड़ दिए, क्योंकि इस अवतार ने पहले दिन ही बोल दिया मैं भगवान हूं पर तुम भी भगवान हो। जब मैं भगवान और तुम भगवान, तो हमारे बीच क्या ऊपर नीचे, क्या पूजा और क्या, आपको मालूम है बीच में कुछ साल ऐसे थे भगवान ने बोल दिया था कि मैं पाद नमस्कार नहीं दूंगा। क्यों दूं? तुम भगवान हो, मैं भगवान हूं, तो हम एक दूसरे के पैर, तुम मेरे पैर क्यों छुओगे? भगवान ने बोला मैं तो चाहता हूं कि तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। इसका मेरे जैसे बन जाओ यानी ये नहीं कि हम वस्त्र धारण कर लें और चल दें दर्शन के लिए और पैर छुआने शुरू कर दें। वो मेरे जैसे बन जाओ यानी जैसे उनसे हम आकर्षित हुए हैं वैसे हमसे भी लोग आकर्षित हों। और वो आकर्षण चमत्कारों से नहीं हुआ, वो आकर्षण और कोई चीजों से नहीं हुआ। आज आप देख लीजिए, चमत्कारों से लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसके यहाँ चमत्कार हो रहे हैं यदि वो उसका व्यवहार या उसमें बदलाव नहीं होगा तो वो चमत्कार जो है उनसे कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, वो उल्टा उसके ऊपर आता है। आज भगवान बोलते हैं कि यदि तुमने मेरी फोटो अपने जेब में रखा के रखी है, सफेद कपड़े पहने हैं, स्कार पैच लगाया है, विभूति लगाई है, तो सोच लो तुम तो दो आंखों से देख रहे हो, तुम्हें हजार आंखें देख रही और तुम्हें नहीं देख रही। इस वस्त्र को, मेरी फोटो को देख के वो तुम्हें भगवान समझ रही हैं। यदि तुमने गलती से भी कोई गलत कार्य करा तो तुम हकदार हो कि तुम्हें चौराहे पे लोग सजा दे सकते हैं, तुम उसके हकदार हो, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। होता है ना, यदि कोई साधु के वेश में कोई गलत कार्य करे, हम किससे साधु को पहचानते हैं? उसके गेरुओ वस्त्र से, उसके मालाओं से, उसके गेटअप से। और इसीलिए देखो रामायण में राम ने यही करवाया। जब रावण को सीता को हरने के लिए करना था तो क्या का भेष करके आया? साधु का, क्योंकि यही वो भेष होता है जिसपे हम विश्वास करते हैं, पर सबसे ज्यादा विश्वासघात भी वही होता है। तो यही हुआ, इसीलिए उसने साधु का वेश रखा। तो यही है, हम भी यदि ये चीजें पहने हुए हैं जो निशानी है कि जो भगवान को धोतक करती है, तो उसकी जवाबदारी हमारी बहुत होगी। हमको उस चीज को समझना है। यदि आप भगवान को जन जन तक ले जाना चाहते हो तो फोटो से नहीं ले जा सकते, इन निशानियों से नहीं ले जा सकते। अपने आप में बदलाव कर लो, भगवान खुद साथ में चलते चलेंगे। मैं यदि आज इस कुर्सी और आपके बीच में खड़ा हूं, तो आपको यदि भगवान को देखना होगा तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। एक होगा कि आप इधर सरको, उधर सरको, इधर कहीं से भगवान को देख लो, मैं तो बीच में खड़ा ही। और या यदि ऐसा है कि मुझे इतना शौक है कि मैं बीच में खड़ा हूं, तो यदि मैं अपने आप को कांच बना लूंगा, अपने आप को बिल्कुल साफ कर लूंगा, क्लियर कर दूंगा, तो मेरे में से आपको
फिर मैं नहीं दिखूंगा, पीछे कौन दिखेगा? ये होता है तुम्हारा जीवन मेरा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कांच बनना पड़ेगा। जब तक तुम कांच नहीं बनोगे, इस भगवान को प्रचार प्रसार की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हम ये वीडियो फोटो खींच के पेपरों में छपवा के, अरे ये जिसने अखंड जगत को बनाया उसके लिए हमारा क्या काम है? हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम तो ये है कि एक हाथ से कर जाओ दूसरे हाथ को, वो भगवान का कार्य होता है। यदि कार्य में एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता चल गया, भगवान बोलते हैं शरीर से बड़ा उदाहरण सेवा का और कोई सा नहीं है। कांटा लगता है पैर में, निकालने कौन जाता है? दर्द किसको होता है? रोती कौन है? वही हमारे साथ होना चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए हमारे बीच में। यदि किसी को कष्ट आएगा तो दर्द की आवाज नहीं निकलना चाहिए। आपस में ही हम सब मिलकर एक दूसरे के दर्द को ऐसा बांट लें कि किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। ये स्वामी का सिस्टम है। एक बार भगवान के पास, ये सबसे पहली बात है 60th बर्थडे के समय, जब वहां नारायण सेवा शुरू हुई, सभी लोग थे, पुराना मंदिर था, तो सबने आया, भगवान आपका जन्मदिन हम मनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसमें भोजन कराएं, भक्तों को भोजन कराएं, नारायण सेवा कराएं। स्वामी ने बोला हाँ बहुत अच्छी बात है, करो करो करो। तो उन्होंने कहा स्वामी पहली बार कर रहे हैं, एक काम करते हैं, कल के अखबारों में, लोकल अखबारों में हम ये विज्ञापन दे देते हैं कि स्वामी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कल महानारायण सेवा का आयोजन यहाँ पर करा जा रहा है, आप सब आमंत्रित हो। उन्होंने गलत नहीं बोला, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? स्वामी एकदम गुस्से में आ गए और गुस्से में स्वामी ने बोला, यदि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा अपना खाना खाने आता है तो क्या तुम उसको अखबार में छपवाते हो? ये वो दिन था जिसके बाद संगठन ने ये निश्चय लिया कि हम किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रचार प्रसार नहीं, क्योंकि भगवान का भाव अलग है। वो अपनत्व करना चाहता है, ना कि उसको प्रचार प्रसार का कोई वो नहीं। हमें इन चीजों को समझना है। हम वो नहीं है जो संगठन चला रहे हैं, हम वो नहीं है जो समिति चला रहे हैं। अरे हम अपने आप को अच्छे से चला लें, संगठन अपने आप चल जाएगा। बड़ी छोटी सी लाइन है भक्त और भगवान के बीच। एक बार स्वामी से पूछ लिया कि भगवान में और भक्त में अंतर क्या है, भगवान और मनुष्य में अंतर क्या है? मालूम भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने बोला, ईश्वर वह है जो सब कुछ जानता है लेकिन ऐसा बतलाता है कि वो कुछ नहीं। सही बात। भगवान हमारे जन्म जन्मों को जानता है, लेकिन जब हमारे सामने आता है तो हमसे पूछता है कहाँ से आया, क्या नाम है, इडली खाई, खाना खाया, वो ये बात कर रहा है। और भगवान बोले मनुष्य कुछ नहीं जानता पर हमेशा ये बतलाता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। ये सब कुछ जानना ही जो है ना, वही हमें भगवान से दूर कर रहा है, वही हमें बाहर ले जा रहा है। ये सब कुछ जानने के प्रयास में हम ये खुद कुछ नहीं करना, क्योंकि हम तो सब जानते हैं। भरा हुआ घड़ा कभी कुछ ग्रहण, भगवान के सामने भरे घड़े से जाओगे तो कुछ नहीं होना है। जो वो देगा वो बह के निकल जाएगा। घड़े को खाली करो, भगवान मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, तू ही मुझसे जो कराना चाहे वो करा दे। यदि ये भाव होगा तो ही हम काम कर पाएंगे। इस चीज को ख्याल रखें। आज आपने
यहाँ पर भगवान का जो स्वागत करा, भगवान अवश्य बहुत प्रसन्न होंगे। पर जरूर आपने मेरे लिए आज एक नंबर कटवा दिए, वहाँ आपने लिख दिया कि मैं नगर आगमन में आया हुआ हूँ। भगवान बोले कि अच्छा, अब लगता है मेरे से ज़्यादा तुम्हारी। और वो यही बोलेंगे बमनी मंजर में मेरे भक्त तो कम है, तुम्हारे भक्त ज़्यादा हो गए। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा और भगवान से भी, प्रभु भक्त आपके ही रहेंगे, मेरा कोई, मैं ना चाहता हूँ मेरा कोई भक्त हो, मैं आपको ही लेके चलना चाहता हूँ। आप जब तक मेरे साथ हो, मैं वो जीरो हूँ जो चेक में 10 बार भी लिख दो लेकिन बैंक वाला पैसा, तुम्हारा एक मेरे आगे लग जाएगा तो मेरी वैल्यू। कृपया करके सभी से निवेदन है, उस एक को पकड़े रहे, इस जीरो से कुछ नहीं मिलना, इस जीरो को हटा दें। इसीलिए मैं बार बार सबसे निवेदन करता हूँ, ये प्रांताध्यक्ष कुछ नहीं होता, जो भी है वो केवल और केवल भगवान है। हम सब तो सबसे पहले सेवक, हम वो लोग हैं। आप तो राह में चल रहे हो, हमें भगवान ने काम दिया है आपकी राह को आसान करना, आपके पैरों के पास से कंकड़ पत्थर को झाड़ू से साफ करने का काम हम पदाधिकारियों को दिया है, ना कि आपको आगे बढ़ बढ़ के झंडा दिखाने का। हमें वही काम करना है, हमें उसी काम के लिए रखिए। और मेरे सभी पदाधिकारियों से भी मैं ये अनुरोध करता हूँ, अपने भक्त बनाना बंद करो, भगवान की तरफ लोगों को मोड़ोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा उससे होगा। सबसे बड़ी बात ना, भगवान को कुछ होना है, जिस भक्त को उसको अपने पास बुलाना है वो तो अपने को डायरेक्ट बुला लेगा, नुकसान केवल तुम्हारा होगा। तुम जहाँ थे वहीं रहकर रह जाओगे। और हालत क्या होती है, एक बार गरुड़ जो कि विष्णु भगवान का वाहन, तो विष्णु भगवान और गरुड़ बैठे हुए हैं और वहां शिव जी उनसे मिलने आए। और शिव जी का वाहन कौन था? शिव जी किसको रखते थे साथ? नाग को। ठीक है, अब क्या होगा, जब विष्णु भगवान और शिव जी जब बात कर रहे हैं, नाग उनके गले में कर कर बार बार फुफकार रहा है गरुड़ को देख। बहुत देर हो गई, सब कुछ हो गया, गरुड़ से रहा नहीं गया। गरुड़ ने कहा, अरे नाग, आज तू भगवान शिव के गले में पड़ा है तो फुफकार ले, जिस दिन नीचे उतरेगा उस दिन तो तू बचेगा। जितनी देर तुमने ये लगाया हुआ है, यदि तू किसी का अनादर करेगा तो वो आज तो तुम भगवान का ये पहले हो, जिस दिन ये उतरेगा उस दिन लोग खड़े हैं और भगवान भी खड़ा है, तुमको तुम्हारा दंड मिल जाएगा। इस चीज को हमें समझना है। हमें भगवान ने अपने गले में तो बिठाया है, ये हमको दे तो दिया है, लेकिन यदि इसके अनुरूप हमने पालन नहीं करा तो इसको पहनने का कोई मतलब नहीं। विनम्र बनिए, अपने आप को बदलिए। केवल इस बदलने के लिए इस समिति में आना है, भाव को लाना है, भजनों को भगवान के लिए करना है। सारी एक्टिविटी हमको ये सोच के करनी है कि इसका जो लेने वाला है वो भगवान नहीं, वो केवल भगवान है। कोई दरिद्र नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई और व्यक्ति नहीं। जो हम दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो केवल भगवान को समर्पित कर रहे हैं। और इस समर्पण से केवल हमको फायदा होना है और किसी को नहीं होना। तो यही चीज है, भगवान को अपने दिल में बिठा के रखें, भगवान को हमेशा अपने साथ रखें। ये जीवन मिला है उससे इश्क करने का, यदि उसको आपने अलग जुदा कर दिया तो फिर ये जीवन किसी काम का नहीं। अपनी इस प्रेम गाथा को बढ़ाइए, जो समय मिला है उस समय में उसको अपना बनाइए, अपने हृदय में बिठाइए। यही भगवान से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपके गांव के नाम के आगे जो बंजर लगा है, इस बंजर को भगवान के प्रेम से हरा भरा करें। यहाँ पर जो आए वो बोले ये गांव तो नाम के बिल्कुल विपरीत है,
इतना प्रेम यहाँ पे मिलता है, यहाँ किसी का दिल बंजर नहीं है, प्रेम से भरा हुआ है। ये भगवान से प्रार्थना है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह भगवान हमको मिलाता रहे और आप भगवान से जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साई राम। जय साई। चलिए, जय बोलो भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। साई राम। आइए भगवान श्री सत्य साई भगवान की जय।
साईं राम। जिला के लिए साईं बाबा जी जय। साईं राम। हम बैठेंगे नीचे ने जहाँ पे कराया है, यदि वो उसी तरह का कराना चाहते हैं उनको बकायदा वॉलंटरी नहीं करेंगे, ऑनररी भी नहीं करेंगे, उनको पेमेंट दिया जाएगा। साईं 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 बाबा साईं 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 बाबा साईं साईं साईं। प्यार करे सब साईं से, साईं सबसे प्यार करे। साईं 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 बाबा साईं साईं साईं। प्यार करे सब साईं से, साईं सबसे प्यार करे। Everybody loves साईं, साईं loves everybody. Everybody loves साईं, साईं loves everybody. साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम शिरडी वाले साईं। प्यार करे सब साईं से, साईं सबसे प्यार करे। प्यार करे सब साईं से,